शिष्यानुभूति शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी के दिल की आवाज है, उनकी अपनी अनुभूति है, जो उनको गुरु मानने के बाद, शिव को गुरु मानने के बाद मिली। उस अनुभूति को उन्होंने उस किताब में लिख दिया है। लेकिन तब भी ये याद रखना चाहिए हम लोगों को कि जिसके लिए हमारी जो भावना होती है, जो भाव होता है, उसको अगर आप शब्दों में बोलना चाहिए या लिखना चाहिए, तो न तो आप पूरा बोल पाइएगा, न तो आप पूरी तरह लिख पाइएगा। एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। अब उस माँ से पूछिए कि नहीं, तुमको लिख के बताना पड़ेगा कितना प्रेम करती हो, कैसे करती हो, क्या करती हो। तो वो माँ जो भी लिखेगी, जो भी उस किताब में लिखेगी, वो क्या होगा, उसके हृदय की, उसके दिल की एक झलक होगी, पूरा का पूरा हृदय नहीं होगा। तो शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी की लिखी हुई किताब शिष्यानुभूति एक झलक है एक शिव के शिष्य की। लेकिन उस झलक में आग है, उस झलक में तपिश है, दाह है उसमें। जैसे आपने देखा होगा हमारे गांव में, अभी तो गर्मी आ गई, लेकिन थोड़ा ठंड का मौसम होता है तो हम लोग कभी लकड़ी जलाते हैं आग तापने के लिए, पुआल भी जलाते हैं, फूस भी जलाते हैं। कभी कभी लकड़ी गीली रहती है, बहुत बड़ी लकड़ी है, लेकिन लकड़ी भीग गई है ओस से, उसको आप जला रहे हैं, आग लग रही है, उसमें थोड़ी थोड़ी आग है, धुआं ज्यादा है, आग कम है, और पूरा दिन वो लकड़ी जलती रह गई, लेकिन किसी को धाग नहीं मिला, किसी को गर्मी नहीं पहुंचा सकी। जलती तो रही, लकड़ी भी थी बड़ी सी। लेकिन वहीं पे फूस होता है, फूस जिसका घर बना लेते हैं हम लोग, झोपड़ी बनाते हैं, फूस को थोड़ा सा रखिए और उसमें माचिस लगाइए, माचिस की तीली से जलाइए उसको, क्षण में जलता है, क्षण में आग लग जाती है। मतलब वो लगता है ऐसे कि जैसे वो जलने के लिए ही तैयार होके बैठा है। किसी ने आग लगाई और वो जला तो धू धू जलने लगता है। वो धीरे धीरे नहीं जलता है, उसका जीवन छोटा है, लेकिन जलता है तो धू धू जलता है। लोगों को उतने ही क्षण भर के जीवन में आग की तपिश भी दे देता है, रोशनी भी दे देता है। और गीली लकड़ी भी जलती है, पूरे दिन जलती रही, न रोशनी दे सकी, न तो तपिश दे सकी। एक शिव के शिष्य का जीवन भी ऐसा ही होता है। शिव शिष्य बनकर जीना, शिव को गुरु बनाकर जीना। कहते हैं कि गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गुरु जीवन जीने की कला मतलब क्या? जीवन तो एक जानवर भी जीता है, जीवन तो एक सामान्य मनुष्य जो जन्म लेता है जीता है, लेकिन सुबह से शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह से शाम हो जाती है, रात दिन खटते खटते, घर का काम करते, खाना बनाते, खेत में जाते ही जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन हम कभी भी नहीं समझ पाते कि मेरे जन्म लेने का कारण क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। जब लाखों लोग इस धरती पे थे ही, तो मैंने भी क्यों जन्म ले लिया? लाखों लोग तो थे ही, और भी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन गुरु शिव जब होते हैं तो वो पूरे जीवन को जीने की कला सिखा देते हैं। अब उसी जीवन में दुख है, सुख है, कष्ट है, परेशानी है, लेकिन उस जीवन में हमारे होठों पे मुस्कान है। सुख और दुख सब है, परेशानियां भी हैं, जो चीजें पहले थी वो अब भी है, लेकिन जीवन बदल गया, क्योंकि हमारा मन बदल गया, हमारा अंतर बदल गया। तो जब इनर अंतर बदल जाता है तो आदमी में परिवर्तन होता है। जब उसका अंदर का जो व्यक्तित्व है वो बदलता है, तो उसके बोली में, उसके आचरण में
ये सारी चीजें परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं। और क्या बदल जाता है ऐसा? क्योंकि हम लोगों ने कोई ज्ञान नहीं लिया है, न तो गणित पढ़ा है, न तो विज्ञान पढ़ा है, कुछ भी नहीं जाना है। ये मंच भी है तो इस पे कोई विद्वान नहीं है, ये तो गुरु का मंच है। और इस मंच पे शिष्य लोग बैठे हैं, अपने गुरु की बात कर रहे हैं, कुछ भी बदला नहीं है। बस इतना ही हो गया कि जिस जीवन में हम बात ही करते रहते थे, हमेशा बात करते रहते थे, खेत पे गए हैं तब भी बात की है, लेकिन किस बारे में? खेत पे गए हैं खेत का खुदाई करने, उसमें पौधा लगाने, लेकिन जितनी देर वहां रहे हैं सब कोई काम करते करते, उतनी देर में हम लोगों ने केवल दूसरों की शिकायत की। मेरा पड़ोसी ऐसा करता है, तो मेरी ननद ऐसा, तो मेरी भाभी ऐसी, मेरी बहू ऐसी, तो बहू वहीं पे दूसरे खेत में बात कर रही है कि मेरी सास ऐसी। मतलब कि हम बात तो बहुत करते थे पहले भी, लेकिन हमारे बात का विषय क्या था? विषय ये था कि हम दूसरों के बारे में केवल खराब बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कि वो खराब है, कि वो अच्छा है। लेकिन जिसके बारे में हम बोलते थे वो सुनता नहीं था, वो तो वहां नहीं रहता था। लेकिन हम बोल रहे हैं तो बोल कौन रहा है? जो बोल रहा है वही सुन भी रहा है। तो इसका असर ये होता था कि हमारे जीवन पे भी इस बात का असर था, जीवन में भी वही चीजें होती थी। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं कि उनको देख के आप कहते हैं कि देखा इसका चेहरा कैसा है, तो दूसरा पूछता है क्यों, कैसा है? तो लगता है ना कि अंदर से बहुत ही खराब आदमी है। तो दूसरा बोलता है कि अरे कितना सुंदर चेहरा है। पहला बोलता है चेहरा सुंदर है, लेकिन इसका मन का जो गंदगी है ना, ये इसके चेहरे को खराब कर दिया है। यानी कि मन अगर साफ है तो काला और कुरूप व्यक्ति भी सुंदर लगता है, और मन अगर खराब है किसी का तो गोरा और सुंदर आदमी भी खराब लगता है। यानी मन तो हर जगह महत्वपूर्ण है। उसी मन में साहब हरिंदर जी ने शिव का प्रवेश करवाया। उन्होंने कहा शिव आज भी गुरु हैं, शिव जो भगवान है वो हमारे आपके अपने गुरु हो सकते हैं। अब आपने सुनी शिव शिष्टता की पृष्ठभूमि, जिसमें आपने सुना कि साहब ने चमत्कार सीखने के लिए शिव को गुरु बनाया था। बात तो सही है, लेकिन उनके जीवन में कुछ समय के बाद आकाशवाणी हुई, एक आवाज आई जो जिसके बारे में आपने किसी न किसी से सुना होगा। आवाज ने कहा, उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो? और ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये वाकया कि साहब खुद बताते हैं कि जब आवाज आई, आकाशवाणी आई, और उस आकाशवाणी ने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो? साहब कहते हैं कि मैं उस समय लौकिकता में डिप्टी कलेक्टर था, मधेपुरा में पोस्टिंग थी मेरी। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई आप क्या करते हैं, पहला उत्तर आपका क्या होगा? कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो आप क्या बोलिएगा? जो डॉक्टर है वो कहेगा कि हम डॉक्टर हैं, कोई शिक्षक है तो कहेगा कि हम मास्टर हैं, कोई इंजीनियर है तो कहेगा कि इंजीनियर है, कोई घरेलू कामकाज की देखभाल करता है तो वो गुरुवान कहेगी कि हम घर को देखते हैं, घर की देखभाल करते हैं। यानी कि पहला प्रश्न का उत्तर जो पहला होगा वो ये होगा कि हम इस धरती पे क्या करते हैं। तो साहब ने कहा कि जब आवाज आई कि तुम क्या करते हो, तो मेरे मुंह से क्यों निकला ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से उत्तर निकला शिव शिष्य बनाता हूँ। तुम क्या करते हो? तो मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। देखिए साहब कह रहे हैं कि मैं ये क्यों नहीं बोल पाया उस दिन कि डिप्टी कलेक्टर हूँ, प्रशासन का काम देखता हूँ,
बिहार सरकार का बड़ा पदाधिकारी हूँ, कुछ भी कहता। लेकिन इस जगत का जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो भी परिचय है मेरा इस दुनिया में, इस जगत में, जब आकाशवाणी हुई, जब वो आवाज आई, तो मैं भूल गया कि मैं इस दुनिया में क्या हूँ। और मेरे मुंह से निकला कि शिव से बनाता हूँ। आवाज ने जो थोड़ी देर बातचीत हुई उसके बाद कहा कि जो तुम करते हो वही दूसरे को करने को कहो। अब साहब कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, तो इसका उत्तर तो उन्होंने खुद ही दे दिया था कि मैं शिव से बनाता हूँ, मैं शिव का शिष्य हूँ और मैं शिव शिष्य बनाता हूँ, यानी दूसरों को कहता हूँ कि आप भी शिव को अपना गुरु बनाइए। कभी भी अगर साहब के साथ हम लोग बैठे होते और साहब से एक बार हम लोगों ने पूछा कि आखिर आपके मुंह से यही बात क्यों निकली, साहब ने कहा वही तो मैं भी ढूंढ रहा हूं आज तक कि मेरे मुंह से ये बात क्यों निकली। तो उन्होंने कहा कि एक जहाज की घटना है, उसको सुनो। एक पानी के जहाज पे बहुत सारे यात्री बैठे थे और जहाज जो था पानी में जा रहा था। पानी का जहाज पानी में चल रहा है, अब बहुत गहरा है, समंदर है, सागर में चल रहा है, समंदर में पानी का जहाज चल रहा है। अचानक एक बच्चा रेलिंग पे लटक के नीचे देख रहा था। अचानक एक बच्चा पानी में गिर गया, फिसल गया, गिर गया। अब जहाज के सारे लोग इकट्ठे हो गए और चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कूदने के लिए कोई तैयार नहीं था। तभी लोगों ने देखा कि एक सरदार जी सीधे पानी में कूद गए हैं और बच्चे को बचा रहे हैं। तो लोग उनका जो है साहस बढ़ाने लगे, वाह सरदार जी, वाह वाह वाह, आपने बच्चे को बचा लिया, बचा के ले आइए। सरदार जी बेचारे जैसे तैसे तैरते हुए उस बच्चे को बचाकर जहाज पर लेकर फिर से चढ़ गए। रस्सी लटकाई गई, चढ़ गए जहाज पे। अब लोग जो है सरदार जी की बहुत शाबाशी उनको देने लगे, कहने लगे कि आपने कमाल किया, किसी को साहस नहीं हुआ कूदने का, आप कैसे कूद गए। सरदार जी ने कहा कि मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूं कि मुझको धक्का किसने दिया था, इसमें पानी में मुझको धक्का किसने दिया था, मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मुझको कूदने का साहस नहीं था, किसी ने मुझको धकेल दिया। जब धकेल ही दिया, गिर ही गया पानी में, तो सोचा कि अपनी जान भी बचा लूं और दूसरे की भी बचा लेता हूं। साहब ने कहा कि यार मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया, मुझको नहीं पता कि क्यों, किसने मुझसे बुलवा दिया, लेकिन जब बुलवा ही दिया, शिवसी से बनाता हूं, तो अब मिजाज बना लिया कि जब बोल ही दिया है तो मर्द की जबान है, अब बदलेगी नहीं। उसमें उन्होंने फिर कहा कि मर्द की जबान समझते हो, एक बार जो बोल, मर्द की जबान मतलब पुरुष और स्त्री वाली बात नहीं है, मिजाज की बात है कि मिजाज वैसा है कि बोल दिया तो बोल दिया, अब पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन ये शिवशिष्य का वादा है, ये शिवशिष्य की बोली है। नहीं तो एक अपराधी आया अदालत में, तो जज ने कहा कि कितने साल के हो तुम। उस अपराधी ने कहा जी हुजूर 28 साल के हैं। अच्छा, इसको सजा दी जाती है, जेल भेजिए। जज ने सजा दे दी, अपराधी जेल चला गया। फिर जेल से छूटा, फिर कोई अपराध किया, पकड़ा गया, फिर से उसी कोर्ट में लाया गया उसको, लगभग 10 साल बाद। जज ने फिर पूछा उम्र क्या है तुम्हारी, तो उसने कहा हुजूर 28 साल। जज ने कहा कि क्या बोलते हो, तुम वही हो ना जो 10 साल पहले भी आए थे और फिर वही अपराध किया है और फिर आए हो, और 10 साल बाद मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि उम्र क्या है तुम्हारी, तो तुम कहते हो कि हुजूर 28 साल। दिमाग ठीक है तुम्हारा। तो उस कैदी ने, उस अपराधी ने कहा हुजूर आपके सामने पहली बार कसम खाए थे
कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो पहली बार में 28 साल कह दिया है तो मर्द की जबान है, अब पलटेंगे नहीं, अब नहीं बदलेंगे हम लोग। वही साहब ने कहा कि जब एक अपराधी ऐसा कर सकता है तो मैं शिवकाशी सहेंद्रानंद अपनी बात से अब वापस नहीं जाऊंगा। मैंने कह दिया, स्वीकार किया मेरे गुरु के सामने, मेरे महादेव के सामने कि मैं शिवशिष्य हूँ, शिवशिष्य बनाता हूँ, तो मैं अब पूरे जीवन यही काम करूं। और उन्होंने सन 1974 में शिव को गुरु मानने के बाद लोगों के जीवन में महादेव की शिष्यता का दान देना शुरू किया। आज 2024 इतने वर्ष बीत गए, लेकिन कितनी तेजी से महादेव की शिष्यता बढ़ती ही चली जा रही है। अब ये है संगोष्ठी। संगोष्ठी का अर्थ आप जानते होंगे, एक छोटी बैठक नुमा, एक कार्यशाला, एक बैठक कह सकते हैं आप इसको, जिसमें हम सब इस बात पे विचार करते हैं कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, इस काम को करने के पीछे हमारा मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, और इस काम को हम कैसे करें। इस काम को करने के बाद इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान को पूरा करने के लिए फिर हम काम करते हैं। तो जब ये तीनों काम हम कर लेते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है। जैसे हम अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं स्कूल में, जब पहला क्लास में एडमिशन कराते हैं उसी समय सोच लेते हैं कि बेटा को इंजीनियर बनवाएंगे, सोचते उसी समय है, यानी कि इसका परिणाम क्या आना है हम उसी समय सोचने लगते हैं। लेकिन शुरुआत हम करते हैं पहला क्लास से, फिर बारी बारी से क्लास बदले जाते हैं, ज्ञान बढ़ता चला जाता है, परिमार्जन होता चला जाता है, कक्षाएं और ऊपर होती चली जाती हैं, स्कूल पास कर गया, कॉलेज पास कर गया, कंपटीशन में बैठा और एक दिन वो इंजीनियर बन जाता है।